अब देखिए ना, गृह मंत्री पुंछ में थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा में आईएनएस विक्रांत पर थे। वहीं आईएनएस विक्रांत जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से ही पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी जिसने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। अब आतंकवाद के खिलाफ कूटनीति नहीं बल्कि वो राष्ट्रनीति चलेगी जो हिंदुस्तान ने आतंकिस्तान के लिए तय की है। आतंक के खिलाफ भारत का ये अल्टीमेटम आखिरी है। अब धैर्य की सीमा पार हो चुकी है और भारत ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में बता दिया है कि आतंक के सौदागरों को सौंपो वरना चुप रहो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 ट्वीट में ऐलान कर दिया है कि बातचीत अब तभी होगी जब हाफिज सईद और मसूद अजहर भारत के हवाले होंगे। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे, जहां उन्होंने समंदर के सिकंदरों के पराक्रम और शौर्य को सराहते हुए ये साफ कर दिया है कि भारत ने आतंक पर अब नई लकीर खींच दी है। सीधी, सख्त और साफ पाकिस्तान से बातचीत अब तभी होगी जब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपेगा। आखिर कौन है वो आतंकी, इस पर नजर डाल लेते हैं। हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का है। मसूद अजहर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है जो जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का है। दोनों आतंकियों को पाकिस्तान पनाह दे रहा है और अब भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को सौंपो तब बात होगी। FATF हो या UN, भारत हर मंच पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में है। अब भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक साथ बना रहा है और ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं, ये भारत की नई नो टॉलरेंस की नीति है। भारत अब आतंक के खिलाफ मोर्चा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, शब्दों में भी खोल चुका है। ये ऐलान है, बात होगी मगर आतंकियों को सौंपोगे तब। हालांकि भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना ने तो अपनी ताकत दिखाना शुरू भी नहीं किया था। पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। नौसेना के जाबाजों की मजबूत तैयारियों ने पहले ही पाकिस्तान का मनोबल तोड़ दिया है, जिससे उसको मैदान में उतरने की नौबत ही नहीं आई। पाकिस्तान नौसेना की तैयारियों से ही दंग रह गया। फिलहाल आतंक की नर्सरी कहलाने वाला पाकिस्तान अब भारत की नई नीति के निशाने पर है। अब पाकिस्तान का भारत के खिलाफ कोई भी कदम उसके संपूर्ण विनाश का कारण साबित होगा।